चलिए शुरू करते हैं जी। कल हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म इसके बारे में हमने स्टार्ट लिया था। वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म में जिस चीज का हमने ख्याल रखना है वो क्या है, वो है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तमाम लोग देखें क्रॉस सेक्शन। अब ये जो फिगर नजर आ रही है, इस फिगर में ये मैंने जो ट्राइंगल फ्रंट पे और जो बैक पे है, इन दोनों ट्राइंगल्स को शेड किया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन की आइडिया कैसे लेना है, अगर आप इस ट्राइंगल की अलोंग इसकी स्लाइस काटना शुरू करें तो सब स्लाइस एक जैसे आ जाएंगे। ये जो सारे स्लाइस है ना, अगर ये एक जैसे आ जाए तो उस शेप को क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। उसको हम बेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन बन रहा है। अब वॉल्यूम का देखिए फार्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो बनता है क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद द लेंथ। अब ये देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ क्या है, फ्रंट फेस और एंड फेस के दरमियान में जो लेंथ आएगी, जो डिस्टेंस आएगा, उसको हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का दूसरा फार्मूला जो बनता है वो बेस एरिया इनटू हाइट है। यानी यही क्रॉस सेक्शन बेस एरिया बनता है और लेंथ को हम एज हाइट डील करते हैं। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन जो है ना, फिगर अपराइट अगर हो तो अपराइट फिगर को आप इजीली देख सकते हैं कि ये अपराइट फिगर बन रहा है, तो बेस एरिया नीचे बन रहा है, बॉटम वाला वो टॉप वाला आ रहा है, और उसके लिहाज से आप इसका वॉल्यूम का फार्मूला लेंगे। दूसरा इसका फार्मूला बनता है सरफेस एरिया, क्योंकि प्रिज्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्रॉस उसका सरफेस एरिया निकालना। अगर आप फार्मूला मेमोराइज करेंगे, ये फार्मूला आपको पेपर में नहीं मिलेगा, कहीं पे फार्मूला शीट नहीं मिल रही है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन क्या है, जो शेडेड पोर्शन है उसका पेरीमीटर निकाल दें। वो डिपेंड करेगा, ट्राइंगल है 3 साइड ऐड कर दें, रेक्टेंगल है 4 साइड ऐड कर दें, पेंटागोनल प्रिज्म है या कोई भी और शेप का प्रिज्म है, आप इसकी आउटर लेंथ ऐड करके उसको वो पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, इनटू लेंथ करेंगे प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया, यानी 2 टाइम ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या, टॉप और फ्रंट का वो फिगर आ जाएगी। ये हमारे दो फार्मूले थे कि फार्मूला नंबर 1 आ गया और ये फार्मूला नंबर 2 आ गया। ये दो फार्मूले अब हमने यूज कर, ठीक है, लिख लें ये दो फार्मूले, ताकि ये अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आपके सामने ये फार्मूले मौजूद हो। ओके जी, देखें अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द बेस, यानी क्रॉस सेक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। अब ये देखें, मैं ये काम करूं कि वॉल्यूम फाइंड करना है। ये देखें जी, ये वो शेप है जो कि क्रॉस सेक्शन कहलाई। मतलब ये हुआ, अब आप जरा छुरी लेके इसके स्लाइस काटें। अगर आप इस शेप के अलोंग स्लाइस काटेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि सब स्लाइस एक जैसे बनेंगे। जो इसका फ्रंट है और जो इसका बैक है, ये बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ये चीज मौजूद होगी। अब आप इसमें देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पे ये चीज शो करता हूँ, तो आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि बैक साइड पे इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन रही होगी। ठीक है, दिस इज 18, दिस इज 16, दिस इज 28 और ये आ गया 7। अब पर इसमें हमने बेस एरिया फाइंड करना है, तो आप इस फिगर का, क्योंकि ये एक प्रॉपर फिगर नहीं है, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम इसको स्प्लिट करें, ये देखें कि अगर यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दें, और ये देखो जी, नीचे बन जाएगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 18 इंटू 16, ये आ जाएगा रेक्टेंगल, है ना। ये ट्रेपीजियम बन गया, यानी ट्रेपीजियम में दीज टू साइड्स आर पैरेलल, तो ये भी 18 है, वो 7 है। पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताना है। ये डिस्टेंस तो बता सकते हैं कितना डिस्टेंस आएगा हमें। अब ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है इतना, 28 माइनस 16 करते हैं। देखें, टोटल 28 है लेफ्ट साइड पे, 16 से माइनस करने कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बन जाएगा 18 इंटू 16 प्लस ट्रेपीजियम बन रहा है, तो देखें ट्रेपीजियम पे ये जो फार्मूला लगेगा वो बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज 7 प्लस 18 इंटू हाइट, एंड हाइट इज 12। यस, अब आप इस पे कैलकुलेटर
यूज करें और आंसर बताएं। ये आ गया 438 और जो लेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, देखिए फ्रंट फेस और जो एंड फेस है उसके दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है, ये देखें, ये जो एंड फेस अगर हम इसका रखते हैं तो जस्ट थोड़े से आइडिया के लिए, तो ये फ्रंट फेस आ गया, ये एंड फेस आ गया। तो अगर हम इसमें एंड फेस पे जाते हैं, ये देखें कि ये इसका, अब आप इधर भी देखो, फ्रंट फेस और एंड फेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम वॉल्यूम के स्टेप पे जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज एरिया ऑफ सी एफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विद लेंथ। तो ये लेंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ऊपर फाइंड कर लिया है 438 और लेंथ आ गई 38। तो कितना आंसर आ गया, 16,644 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 3 सिग्निफिकेंट कितना बनेगा, 16,600 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ले ली, समझ आ गया क्वेश्चन, इसमें कोई इशू। ओके, वॉल्यूम इसका मतलब है प्रिज्म का वॉल्यूम अब इजीली निकल सकता है। जी आगे चले, डन। ले जी, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि शेप हमारे सामने है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा। अगर हम इसे यहाँ से, ये देखो ऐसे करके कट करें ना, ये जितने आप ऐसे कट डालते जाएंगे आप ये देखेंगे कि एक पहली फिगर छोटी है, फिर जूं जूं कट बढ़ते जाएंगे ये फिगर बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि वर्टिकल तो इसका क्रॉस सेक्शन नहीं बनता, हॉरिजॉन्टल इसका क्रॉस सेक्शन बनता है। यानी हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के लिए मैं ये करता हूं कि इसको, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, उसने लिखा हुआ है दिस इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ये 10 आ रहा है। और अच्छा, इसका मतलब है दो साइड्स के दरमियान, ये देखो 90 डिग्री आए ना ऐसे, तो ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ये 13। इसका मतलब है फिर इधर भी 90 बन रहा है, क्योंकि फिगर जरा थोड़ी सी तिरछी हुई है तो इसलिए लगता है ऐसे है कि ये शायद 90 या रेक्टेंगल नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है ये तो आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। अच्छा, फिर इधर से यहाँ 90 दिया हुआ है, तो इस 90 के बारे में देखें, ये नीचे 6 लिखा हुआ है तो ऊपर भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो इसका मतलब है ये वाला भी 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने में मसला तो नहीं होगा, क्या ख्याल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अगर मैं ये कह दूं, ये A1 कह देते हैं, ये A2, यानी इसका मतलब है A1 इज रेक्टेंगल और A2 इज ट्रायंगल। A1 रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ क्या है, 13 इंटू 10 प्लस ट्राइंगल का क्या आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए हाफ बेस इंटू हाइट में क्या है, 90 डिग्री बन रहा है तो एक साइड बेस बन जाएगी और एक साइड हाइट हो जाएगी। तो इसलिए ये राइट एंगल की वजह से ना, ये देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस 90 डिग्री ने मसला हल कर दिया, हमने इसको इजीली राइट एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू 130 प्लस 24, तो ये लें जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम फाइंड करना है जी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या है। अब लेंस जो है ना, देखो क्रॉस सेक्शन जो टॉप पे है ना, आप इस टॉप वाली फिगर को चेक करें कि हमारे पास ये टॉप फिगर आ रही है, ये टॉप वाली फिगर आ रही है, यानी इसका मतलब है, और इसी तरह की फिगर बिल्कुल बॉटम में होगी क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया ना। तो टॉप और बॉटम के दरमियान आप चेक करें क्या लेंथ आ रही है। सो वी मल्टीप्लाइड विद 5, 770 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बस ये वाला आंसर आ जाएगा। फर्दर ये 3 सिग्निफिकेंट में फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा।
ठीक है, समझ आ गया। अब बताएं, वॉल्यूम का यहाँ तक मसला हल हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, अ स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। When you are reading the statement, you must compare that given information with the figure. So you can see that 50 meter is length and 25 meter is width, and 1.2 meter deep at the shallow and 2 meter deep at the end of the, ठीक है। जैसे स्विमिंग पूल में होता है, एक साइड पे इसकी डेप्थ कम होती है, दूसरी साइड पे ज्यादा होती है, तो ये आ गया 1.2। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पूल व्हेन इट इज फुल, और एरिया ऑफ द पूल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। फर्स्ट पार्ट, अब आप लोग जरा पहला पार्ट ट्राई करें ना, उसमें बताएं कि क्या आंसर आता है। क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, क्या शेप बनेगी। अगर आप इस तरह बनाएंगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टल अगर आप कट करते हैं ना, तो ये देखें प्रॉब्लम क्या आएगी हॉरिजॉन्टल कटिंग में। ये एक आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा है, यहाँ तक भी वही शेप आएगी, यहाँ शेप चेंज हो जाएगी, यहाँ शेप चेंज हो जाएगी, देखें। तो क्रॉस सेक्शन वो नहीं बन रही, हॉरिजॉन्टल पे क्रॉस सेक्शन नहीं आ रही। तो फ्रंट पे, यानी फ्रंट पे अगर आप ये देखो कि ये बन रहा है जी, ये फ्रंट आ गया, ये लें जी। अब ये क्रॉस सेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है इसी क्रॉस सेक्शन के बैक एंड पे भी वही चीज आ जाएगी। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी, ये क्या शेप है, ट्रेपीजियम है ये। ट्रेपीजियम क्या होता है, टू साइड पैरेलल, टू साइड नॉन पैरेलल। अब ये देखें कि ये 90 डिग्री, आप इस फिगर में जरा ये चेक करो, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू साइड्स आर पैरेलल। अगर हम इस साइड को यहाँ से लेते हैं, तो दीज टू साइड्स आर पैरेलल, ये वाली साइड भी इसके पैरेलल आ गई। तो जब दो साइड पैरेलल हो जाए, वो तो ट्रेपीजियम बन जाएगा। अच्छा, पैरेलल साइड का डिस्टेंस क्या है, इसके दरमियान क्या डिस्टेंस आ रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आ जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 भी समझ आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है, 2 + 1.2 इंटू हाइट। अब हाइट बताएं, हाइट क्या, इट इज 50। क्योंकि देखो टॉप पे देखो ना, कि जो सरफेस पूल का जो टॉप है वो तो वही रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा ना। उसने ये लेंथ 50 दी है, तो इसके ऑपोजिट ये लेंथ भी 50 है, और यही वो लेंथ है जो इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान आ रही है। तो इसका मतलब है इंटू 50। आंसर बोले। अब नीचे वाली जो लाइन है ना, ये देखो, अगर आप इस तरह लाइन लें ना, ये देखो स्विमिंग पूल एक एंड पे डीप होता है ना, ठीक है। ये जो शैलो एंड होता है, जहाँ पे हाइट कम होती है, डेप्थ कम होती है, तो आप जूं जूं आगे जाएंगे ना, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है, अगर आप किसी भी पूल का साइड से क्रॉस सेक्शन लें, जैसे हम इस जगह इस फेस का लिया है, तो इस फेस के मुताबिक ये वाली चीज क्या बन रही है, कि इट इज अ ट्रेपीजियम। तो वो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का इतना पोर्शन बन रहा है। अगर आप ये लाइन लगाए ना, जो ये वाली मैंने लाइन लगाई है, अगर आप इस लाइन को लगाते हैं, तो इसका मतलब है एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया, ठीक। जब ट्रेपीजियम बन रहा हो, तो आप डायरेक्ट उसे अप्लाई करें। जी, इसकी वर्किंग बताएं क्या आ रही है, 80 और मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना बन जाएगा जी, अब बताएं जी। क्रॉस सेक्शन आ गया है, वॉल्यूम ऑफ पूल 80 × 25 कितना आ गया, 450 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। यानी इसमें इतना पानी 450 मीटर क्यूब वाटर अवेलेबल होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाए, 2000 आ रहा है, दिस इज 2000 मीटर क्यूब। अच्छा, लिक्विड को किस यूनिट में मेजर करते हैं, लीटर्स में। 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, हाँ जी, इसको हम लिखते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये दोनों यूनिट्स आप नोट कर लें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ पूल है, इसे इन लीटर निकालें, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में यूनिट क्या यूज हो रही है, ये मीटर क्यूब की यूनिट यूज हो रही है। तो आप फिर इस स्केल को यूज करें। इस स्केल के मुताबिक ये बनता है मीटर क्यूब,
और ये आ जाता है लीटर की वैल्यू। 1 मीटर किसके बराबर आ रहा है? 1000 लीटर के, और 2000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू x लीटर। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 2000 लीटर, इतना पानी उसके अंदर मौजूद है। ठीक, ये मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन साथ दे दूं, इसको नोट कर लें, ये वाली आपको अक्सर इस क्वेश्चन में तो वो अक्सर पूछता भी है। एरिया ऑफ द पूल विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, क्या मतलब है इसका? अब देखो पूल है ना, पूल तो 3 डायमेंशनल फिगर होती है। अगर 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर इन कॉन्टेक्ट विद पूल, पानी नीचे से भी सरफेस के साथ लगा हुआ है, साइडों पे भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, टॉप पे नहीं लगा। ठीक है, टॉप उसका नहीं है, टॉप ओपन होगा। इसका मतलब है साइड, फ्रंट, बैक एंड बॉटम, ये सारी चीजें इसमें है। इसका अब आपने सरफेस एरिया निकालना है, यानी वो जो इन कॉन्टेक्ट कह रहा है इसका मतलब वो आपसे सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो अब हम जब इसमें सरफेस एरिया की वर्किंग करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म का जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ प्लस क्या था 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आप जरा देखो कि पेरीमीटर का क्या बन रहा है, क्रॉस सेक्शन क्या है जो शेडेड है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका पेरीमीटर निकल सकता है, सारी लेंथ ऐड कर दे। देखो सब लेंथ दी हुई है उसने, ये दिया है 1.2, ये लेंथ उसने 2 यहाँ लिखी हुई है, ये 50 आ गया, ये 50.01 आ गया, सब लेंथ दी हुई है, आप इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 2 प्लस 50 प्लस 50.01, ये सारी की सारी लेंथ हमने ऐड कर दी, इनटू लेंथ कर दो कि फ्रंट जो क्रॉस सेक्शन है और जो एंड क्रॉस सेक्शन है इनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 25। अच्छा, 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने ऊपर वाले पार्ट में इसका क्रॉस सेक्शन के एरिया फाइंड किया, तो 2 इंटू 80, ये लो। अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा कि वाटर इन कॉन्टेक्ट विद पूल आ रहा है। ठीक हो गया, यानी जब भी कोई भी प्रिज्म आए आप उसका पेरीमीटर निकाल के ना मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दें तो इसका मतलब है इसके साथ जितनी साइड जुड़ी है सबका एरिया निकला, और प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वहां पे 2 टाइम ये चीज होगी। नोट कर लिए जी, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो प्रॉब्लम वाली हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जरा मेंस्ट्रुएशन में जितनी टाइप थी ना मैंने ऑलमोस्ट सारी टाइप डिस्कस कर दी, यानी एरिया रेक्टेंगल से लेकर हमने प्रिज्म तक हर तरह की शेप से एक एक दो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब जो क्वेश्चन है इसमें देखें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा, फार्मूले हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। आपने मुझे पहले तो ये बताया करना है कि इसमें हमने करना क्या है, वो कैसे करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे, उस पर नहीं घबराना। मसलन अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे है कि अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, कैन यू फाइंड दिस 6 सेंटीमीटर ऑन द फिगर? ओके, एंड द हाइट ऑफ 15, so it is mentioned a hole in a shape of a cone is bored into one of its end as shown in the figure. If the cone has radius 3 centimeter, find the volume of remaining solid. अब आप मुझे बताओ ये वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकले? yes. पहले बड़ी फिगर क्या निकाले, सिलेंडर में से कोन माइनस होता है। ठीक है, जब बोर्ड करके ना आपने वो इतना कोन का हिस्सा निकाल लिया है, इसका मतलब ये हुआ it is volume of cylinder minus volume of cone. What is volume of cylinder? Pi r square h. Height 15 आ गई। What is volume of cone? Radius भी इसका मैं लिख देता हूँ 6 square जी 1/3 पाई r। कोन का रेडियस 3 है और इनटू हाइट, हाइट कोन की भी सेम है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, लिख लें, वर्किंग बाद में कर लेना, यहाँ से मैं अब अगले पार्ट पे आ जाऊंगा। ठीक, ये लो जी, ये आ जाएगा a solid consists of hemisphere and cone which share the common base. The cone has a base of radius 21
और हाइट इज 28 एंड स्लांट हाइट 35। वॉल्यूम फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम वैसे तो इस तरह की फिगर में इजी होता है, इसमें मसला नहीं होता। अब देखो, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालें तो क्या वॉल्यूम आएगा जी? आप सिंपल पहले आइडिया दें कि वॉल्यूम किस चीज का निकालेंगे। हम इसमें फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ले जी, एक तो ये चीज आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर याद है किसी को? ओके, देखें 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमीस्फीयर मीन यस 1/2 कर दो, साथ मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई। अच्छा, रेडियस ऑफ कोन इज 21, स्फीयर का भी 21 आ रहा है, प्लस 1/3 पाई 21 स्क्वेयर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 28। अब आगे आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अब देखो टोटल, ये जो दूसरा हिस्सा उसने क्वेश्चन का कहा है विच इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जी, ये बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? किस किस का सरफेस एरिया आएगा? हेमिस्फीयर और कोन का। हेमिस्फीयर का याद है सरफेस एरिया क्या है? अगर वो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया स्फीयर होता है ना, वो 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें हाफ चाहिए तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, प्लस अच्छा कोन का सरफेस एरिया क्या निकलेगा? पाई आर एल। और भी कुछ आएगा? ओके, ये वाला एक पॉइंट था। देखें कि ये जो फिगर आपके सामने है ना, कोन को हेमिस्फीयर ने बंद कर दिया, इसके टॉप पे आ गया। सरफेस एरिया क्या है? आउटर, आउटर सरफेस एरिया। जो कोन का टॉप है सर्कुलर, और जो हेमिस्फीयर उसके ऊपर आने से कोन का टॉप उसके अंदर छुप गया, वो नहीं निकालता, हमने आउटर सरफेस का निकाला। तो आउटर सरफेस में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो दो फार्मूले हैं। अब आप इसके अंदर इनकी वैल्यूज ले सकते हैं। रेडियस इज 21 स्क्वायर पाई, रेडियस 21 और स्लांट हाइट इज 35। लें जी, आगे आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं, बस ये नोट कर लो वर्किंग के लिए, बाद में आप कर लेना। लो जी, फाइंड करें जी टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों, ये आपका काम है। अब इसको नोट करें। यहाँ पे आ गया जी सबसे पहले सरफेस एरिया। किसी का आंसर आया सरफेस एरिया में? बस हो रहा है जी, ये आपने लिखा जी 2 π r l। अच्छा, सरफेस एरिया दो आ गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वेरी गुड, 2 π r l, ठीक है, फार्मूला आपका ठीक है। आपने स्लांट हाइट उससे दी हुई है 6, और हाइट, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी ना कोन के लिए, वैसे सरफेस एरिया के लिए हाइट की जरूरत ही नहीं है। और ये वाला ठीक है। कितना आंसर आया आपका? 351.9 आ गया। इसको 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा 352 मीटर स्क्वायर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लें जी, ये रहा जी आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। किस किस का ये आंसर आया है? फिर मैं इसमें डिस्कस करूंगा फार्मूला क्या है। कोन और इंटू 2, यानी 2 कोन है तो 2 टाइम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी इसका मतलब है 2 टाइम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, 2 टाइम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कौन सा? पाई आर एल, प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 π r h। ये लो जी 2 पाई। रेडियस ऑफ कोन क्या है? बस स्लांट हाइट कितनी आ गई? 2 पाई रेडियस, रेडियस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 4 है और हाइट 8 आ गई। 2 6 12 12 4 48 पाई प्लस 8 टू द 16, 16 टू द 32 पाई, तो 50 और 80 टाइम्स ऑफ पाई। लें जी, अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो होपफुली ये आंसर आएगा।
जिसको हम लिख देंगे 352 मीटर स्क्वायर एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, हरी अप जी। पार्ट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी फाउंड 2 times of volume of cone plus volume of cylinder। ये ले जी, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 into 1/3 pi r square h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, दिस इज pi r square h। ओके, अब जरा आप आ जाए जरा मैदान में, ये बताएं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन। स्लांट हाइट इज गिवन व्हिच इज 6। विद दिस डायमीटर ऑफ सिलेंडर वी कैन टेक द रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम। अब ये देखो 6 आ गया, 4 आ गया, ये जो हाइट है ये कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज लेंथ इज गिवन 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज एज अ हाइट, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। बेस इज 4 स्क्वायर आ गया, और ये बन जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 20। तो h की वैल्यू आ जाएगी √20। कितना डेसिमल आता है, 4.47। ले लीजिए, अब वॉल्यूम पे इजीली वर्किंग कर लें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 2/3 पाई रेडियस 4 एंड हाइट इज 4. ये बताएं 4.47, 4 सिग्निफिकेंट बोले हैं, इसके बाद क्या आएगा 472। ये आ रहा है 472 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस 4 और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8। अब इस सारी की वर्किंग करके एक आंसर बोलते हैं। दिस इज 552 एग्जैक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर 551.9। ठीक है, 551.9 मीटर क्यूब, जिसको आप राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 552 मीटर क्यूब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो आज मैं आपको ये शेयर करूंगा ना, इसमें जितने जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मैंने ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। कल पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे।